सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आप लोग सब इस तरह से हाथ करके बैठे। बहुत सहज सरल बात है और अपने आप घटित होती है। आपके अंदर इसका बीज बड़े संभाल करके त्रिकोणाकार अस्थि में रखा हुआ है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहली चीज है, ये घटना घटित होनी चाहिए। जो पाने का है वो सहज है और सहज ही घटित होता है। दोनों हाथ हमारी ओर करके थोड़ी देर के लिए अपने विचार जरा बाहर रख दें। उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो घटना है उसे घटित होने दीजिए अपने अंदर। आप लोग अपना अपना कल्याण साध लें। इसको साध लेना चाहिए। दोनों हाथ हमारी ओर करें और आंख बंद कर दीजिए। अब क्या होता है आप देखिए। अब अपने मन की ओर देखें और ये जाने कि कोई विचार अंदर से आ रहा है। अंदर से, आप बाहर से मेरी बात सुन रहे हैं, आप सतर्क है, लेकिन ये देखिए कि आपको कोई विचार आ रहा है क्या। अब आपके हाथ में देखिए ठंडी हवा आ रही है क्या। हाथ की तरफ चित्त करें, आंख नहीं खोलिए। आंख बगैर खोले अपने हाथ की ओर चित्त करें, देखें ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। अगर गर्मी आ रही तो जरा हाथ झटक लें, जरा सा झटक ले, पोंछ लें या थोड़ा सा फूंक लें अगर गर्मी आ रही। आराम से बैठ के देखते रहें। हाथ की ओर चित्त दें। पहले हाथ की ओर चित्त दें। एक दो बातें मैं आपसे बताऊंगी, उधर ध्यान दें, लेकिन आंख बंद रखें, आंख नहीं खोलिएगा। आंख रुपया न खोले, क्योंकि कुंडलिनी जब चढ़ती है आज्ञा चक्र पे डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, इसलिए अगर आंख खुली रहेगी तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। ये बराबर हिप्नोसिस के विरोध में है सहजो।
Close your eyes. शांति से बैठ के दोनों हाथ हमारे और करिए, आंखें बंद करिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। हमारी और दोनों हाथ ऐसे करके बैठिए इस तरह से और आंखें बंद कर लीजिए। मानो कि जैसे मांग रहे हैं कि हमें कुंडलिनी जागरण दीजिए, हमें पार कराइए। अब समझने की बात यह है, आप लोगों में से जिन्होंने कोई भी कुलदैवत माना हो या किसी की भी पूजा की हो, जैसे दत्तात्रेय की समझ लीजिए आपने पूजा की है, तो इस वक्त जो हालात है उसमें आपको ये पूछना होगा कि क्या हमारे सामने साक्षात दत्तात्रेय बैठे हैं? अगर आप श्री राम को मानते हैं तो इसी तरह का प्रश्न आप करें। अगर आप जगदम्बा को मानते हैं तो पूछिए क्या माँ आप जगदम्बा हैं? यही एक तरीका है समझ योग में पाने का। इसे हम भी क्या करें? जिस तरह से बिजली का जो प्लग चालू होता है उसी में ना प्लग लगाया जाता है। इस वक्त हम ही चालू हैं। जब कृष्ण थे तब लोगों ने कहा कि हम राम को मानते हैं। जब कृष्ण चले गए, ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा हम मोजेस को मानते हैं। जब हम आए तो लोग कहते हैं हम इन सबको मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं, और वो सब हम ही हैं। इसे क्या किया जाए? अगर हम वही हैं तो अब हम इसे क्या करें? और आप लोग को इसमें बुरा क्यों लगता है मेरी समझ में नहीं आता। आपको बहुत से काम आते हैं जो मुझे नहीं आते। मुझे तो बहुत से काम आते ही नहीं है। मुझे अगर ये काम आता है तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लगता है, मेरी यही समझ में नहीं आता। अगर हम कोई चीज है तो है, उसमें आपको घबराने की कौन सी बात है। हजारों कुंडलिनियां जब उठाते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी, नहीं तो हम कैसे उठाएंगे कुंडलिनी को? सोचने की बात है। जो लोग गायत्री का मंत्र कहते हैं उनको पूछना चाहिए कि माँ क्या आप गायत्री हैं, संध्या हैं? जो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या आप माँ मोहम्मद साहब हैं? जो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या माँ आप लक्ष्मी नारायण हैं? जो लोग हनुमान को मानते हैं उन्हें पूछना चाहिए क्या माँ आप हनुमान हैं? जो लोग भैरव को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या माँ आप भैरव हैं? जो लोग शिव जी को मानते हैं उन्हें पूछना चाहिए क्या माँ आप शिव जी हैं? इसी प्रकार जगदम्बा से पूछना चाहिए, इसी प्रकार श्री राम से पूछना चाहिए, इसी प्रकार श्री कृष्ण से पूछना चाहिए क्या आप श्री राधा कृष्ण हैं?
इसी प्रकार ईसा मसीह से पूछना चाहिए, मुझसे पूछिए, क्या माँ आप ईसा मसीह हैं? इसी प्रकार आप पूछें कि क्या माँ आप कल्कि हैं? फिर पूछिए कि क्या माँ आप आदि शक्ति हैं? इसको पा लेना चाहिए जो परम है।